लड़ती हुई एक्ट्रेसेस, लड़ते हुए एक्टर्स, लड़ती हुई आंटियां और दांत फाड़ के हंसते हुए अंकल्स, इस सबको रैप कर दो दुबई की अंधाधुंध अमीरी में एंड यू गेट देसी ब्लिंग। Welcome to Dubai. जो कहने को तो एक रियलिटी शो है अबाउट दुबई के देसी बिलियनर्स, सॉरी बिलियनियर्स। I am the billionaire in Dubai. लेकिन ये शो उतना ही रियल है जितने इनके एक्सेंट्स। Whose friend are you? Why would you not trust me? Tejasvi is not the right person for you. कसम से ये बिंदा जी को देख के तो मेरे को अब इतना गुस्सा आता है ना कि मैं क्या बताऊं। जब ये शो शुरू हुआ था ना मेरे को बहुत बेचारी सी लग रही थी बिकॉज तब ये मोहतरमा ऐसी बातें कर रही थी। Since I'm with Satish, I massage his feet every morning. He wakes up like a prince. या प्रिंस जो इन्हें हर्मीज का बैग दिलाएगा और सोने में तोलेगा। अगर पत्नी अपने पति के पैर छूती है रोज सुबह तो बहुत लक्ष्मी आती है, उनको ऐसा लगता है। वेल रोज सुबह उठ के फ्री की फुट मसाज लेने की निंजा टेक्निक अच्छी है, पर इन लोगों का क्या? आई डोंट थिंक इनकी पत्नियां सुबह उठ के पैर दबाती होंगी। ओह वेट, इनकी तो पत्नियां ही नहीं है। लेकिन सीरियसली शो का एंड आते आते तो ये बिंदा जी प्रॉपर वैम्प भी बन गई थी यार। आई मीन करण तेजस्वी को प्रपोज कर रहा है, तेजा रिंग देख के पगला रही है, ड्यूटी रोने को हो रहा है और सब खुश हो रहे हैं, लेकिन ये गली की आंटी बनी बिलियनियर ये बोल रही है I hope she says no. Heck. जबकि उन दोनों को शादी के लिए उंगल करना सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। I heard some rumors about you two. हमने सुना है कि एंगेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा कितना टाइम हो गया आप लोगों को साथ में? 4 साल। That's a long time together without marriage. अच्छा अरे आंटी माना कि आपकी जिंदगी का नंबर 1 मोटिव और नंबर 1 अचीवमेंट सतीश से शादी करना ही था, पर दैट डजंट मीन ना कि सब वही करेंगे। बट तेजा बिंग तेजा उसने वहीं पे खींच के एक ताना दे के मार दिया। ऐसे लग ही नहीं रहा ना कि हम घर से दूर आए हैं। आज नहीं लग रहा। नहीं, क्योंकि आप इतनी बार शादी का बोल रहे हो ना, तो वहाँ पर भी सब इंडिया में यही बोलते शादी का बोलते हैं। यू नो इन मामलों में ना आई रिलेट टू तेजा अलॉट, क्योंकि मेरे से भी ना रुका नहीं जाता ऐसे उल्टा जवाब दिए बिना अगर कोई ऐसे डेढ़ शाड़ा बनता है तो। और बिंदा जी ऐसा डेढ़ शाड़ा बनने की कोशिश हर टाइम करती है। If you think you don't fit in this circle, you don't have to be friends with us. कभी ड्यूटी रीना के बीच आग लगा देंगी, कभी करण तेजस्वी के बीच आग लगा देंगी, कभी इस ग्रुप में ट्विंस की पिचिंग करेंगी, कभी उस ग्रुप में पैमिला की पिचिंग करेंगी, और पकड़े जाने पे बोलेंगी कि हाँ ठीक है हूँ मैं टू फेस, लेकिन आई वोंट टेक शिट फ्रॉम यू पैमिला, तो वैसे भी मेरी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं हो। सीरियसली यार आई कैन नॉट बिलीव कि ये पूरे शो में कोशिश करती रही है करण को कन्विंस करने की कि तेजस्वी से ब्रेकअप कर ले, और जब वो नहीं माना तो कहती कि चलो अभी तो एंगेजमेंट ही हुई है, एंगेजमेंट तो टूट भी सकती है। एंड इफ यू थिंक कि ये बेशर्मी की बात है, देन वेट टिल आई टेल यू कि इन्होंने इरीना के मुंह पे जाके बोला है कि मेरी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ने बोला है कि तेरा डिवोर्स तो पक्का होने वाला है। लेकिन जैसे ही बात अपने पति पे आती है देन बिंदा जी इज लाइक भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है क्योंकि वो पैसे वाला है। ही इज अ बिलियनियर, रिमेंबर? If you have a money, पैसा बोलता है। और सतीश भाई साहब का पैसा तो इतना बोलता है कि इनकी बीवी हर जगह इनके बारे में ये बोलती है। Satish goes out partying. I know he goes out with the girls. I think if it's a different girl every time, it's okay. If it's the same girl every time, It's same then you think it's a problem. देखो इस बात तो ठीक है कि अगर पति हर रोज नई लड़की के साथ पार्टी कर रहा है तो प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम तब है जब वो सेम लड़की के साथ पार्टी करने लगे, क्योंकि फिर प्यार हो जाता है। वेल प्यार तो आई फील बिंदा जी को हो गया तेजस्वी से, तभी तो उसकी हर बात पे टांग अड़ाती रहती है। कितनी लाउड है, किसी को बोलने ही नहीं दे रही है। इसको चुप करा लो कोई, वरना मैंने सच में ना बुर्ज खलीफा पे चढ़ के इसके घर की खिड़की पे थूक देना है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि ये सतीश और बिंदा बुर्ज खलीफा के अंदर रहते हैं। There's a clear influence here because of the kind of circle you're surrounded with. Excuse me, Tejasvi, क्या मतलब kind of circle you're hanging out? मैडम पहले ना डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा एक्सेंट यूज करना है, तब तक के लिए और आज तेजा वुड लाइक टू से ऑल्दो नॉट गोना लाइक, कहीं कहीं पे ना तेजा को भी शट अप हो जाना चाहिए क्योंकि दीदी जी के मुंह में कोई फिल्टर नहीं है। If you have an issue with me, just tell me. I don't have an issue with you. जी सर, तभी तो आप जगह जगह जाके उसकी बुराइयां कर रहे हो, इंक्लूडिंग अपनी फैमिली से। I just feel a lack of support from Teju. Do you think she's taking you for granted? Yes, मुझे वो फील होना शुरू हो गया। पर चलो घर वालों से तो समझ आता है, लेकिन ये बंदा तो उनसे भी तेजा की बुराइयां कर रहा है जिनसे 4 दिन पहले मिला है। And then he has the audacity to say this. हम लोग जब मिलते हैं ना, हम आप लोगों की तरह बात नहीं करते, हम पॉजिटिव बात करते हैं। Wait, मुझे नहीं पता था कि दारू पी के लेट लेट के नाचने को आजकल पॉजिटिव बात करना कहते हैं। Satish is a lot more fun when he's on a yacht with his boys. See, ये तो हमने ट्रेटर्स और स्प्लिट्सविला दोनों में ही देख लिया कि मिस्टर हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर की जजमेंट उनकी एक्टिंग से भी गंदी है। लेकिन कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भाई साहब दुनिया में ना तेजस्वी को छोड़ के सबकी साइड ले लेंगे, उनकी भी जिनको ये खुद कोमोलिका बुलाते हैं। पर मेरे को यही लग रहा था कि कोमोलिका आ गई है, उसने ना आते ही वाइब चेंज कर दी। तो गाइस फाइनली इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू टू इस शो की वैम्प नंबर 2
पम्मी जी, ओ सॉरी पैमेला, और एज सतीश कॉल्स हर पॉमिला। मुझे पता है हर बारी मैं पम्मी को पम्मी बुलाती हूँ वो बहुत इरिटेट हो जाती है, बिल्कुल इसी वजह से मैं पम्मी को पम्मी बुलाती हूँ। मेरा ना यहाँ पे वो शरारत वाली रेफरेंस देने का मन हो रहा है जिसमें शांति आंटी बोलती थी परमिंदा एंड शी यूज्ड टू से परमिंदा नहीं आंटी पैम पैम पैम, बट आई डोंट नो कितने लोगों को वो याद होगी, बट इफ यू डू प्लीज कमेंट बिलो। पर जो भी कहो यार, पैम मेरी इस शो की फेवरेट कैरेक्टर है बिकॉज़ शी इज सो ओवर द टॉप। लाइक लुक एट दिस, ये मैडम अपनी बर्थडे पार्टी में ऐसे एंटर हुई है और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि बाकी लोग इनको कितना जज कर रहे हैं, और उन बिंदा आंटी ने तो इतना जज कर लिया कि वहां पे आग ही लग गई। किसकी गंदी नजर लगी है मुझे, पता नहीं किसकी, but anyway, it's Pam's birthday. It has to be dramatic. Let's move on. By the way, if you're wondering कि यहाँ पे शिल्पा शेट्टी जी क्या कर रही हैं, तो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे नोरा फतेही से लेकर टाइगर श्रॉफ तक सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे जो पता नहीं क्या ही कर रहे थे यहाँ पे। आई ऑल्सो डोंट नो। खैर, पैमेला जी बिंदा जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, लेकिन बिंदा जी कहती है कि वो उनके लेवल की नहीं है। लेवल सबके निकलेंगे, और ये चीज आपको इन दोनों की हर फेक कॉन्वर्सेशन में दिखी जाएगी। I'm a complete diva. क्या खाने लगा है ये? कैवियर है? Of course, babe. वाह! या मैडम का कुत्ता कैवियार खाता है और मैडम लोगों की जान। We met before? Don't think so. I will show you the true colors of everybody. और इसीलिए मैडम जी आते ही लेली पे चढ़ गई कि तूने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से उसका नंबर मांगा था ना, अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एंड लेली वाज लाइक, ओ यार ये लेली और उसकी बहन अलीजे भी तो शो का पार्ट थी, बट इन्होंने ना शो में ज्यादा कुछ ऐसा रोस्ट वर्दी करा नहीं, बट दे वर सिंपली सस्ती कार्डाशियन सिस्टर्स। और जिस एक चीज पे लोग इन पे उंगलियां उठा सकते थे ना, वो इन्होंने प्रोमो में खुद ही बोल के रफा दफा कर दी। I have no issue being called plastic. Plastic is fantastic. लेकिन पम्मी जी का पेट कहाँ भरने वाला था इतने से कलेश से, इसीलिए वो चिपट गई तेजा पे। किसी के बारे में ना अच्छा नहीं कर सकती ना, तो किसी का रिलेशनशिप खराब मत करो। No wonder why he hasn't proposed to you, because you don't let him talk. तो सॉलिड कलेश होगा #तेजरन के बीच। The day I start living for myself, I'm a bad guy. I'm the toxic guy. अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो इट्स ऑब्वियसली ओनली बिकॉज़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। When was the last time you did anything for me? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करण ने मेरी मम्मी का सूट क्यों पहना है? और सिर्फ यही नहीं, करण ने तो पूरे शो में ही बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं। एंड व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद हिज मेकअप? एंड सेकंडली, ये कलेश सबके सामने करने की क्या जरूरत थी? ओके, शो वालों को कंटेंट भी तो देना है। व्हाट? और करण और तेजस्वी ने तो भर भर के कंटेंट दिया है शो वालों को, इतना जितना देने की जरूरत भी नहीं थी। ये कोई वेले लोग नहीं बैठे हुए हैं, सब अपना अपना काम छोड़ के ये दोपहर के टाइम पे आए हैं। कोई क्वेश्चन, ये करण हमेशा तेजस्वी की ऑपोजिट साइड पे क्यों होता है? ये सोचिए सब जॉबलेस है ना, इसलिए बैठे हैं यहाँ पर। पर कोई लोग तो है ही जॉबलेस। इतना सच भी नहीं बोलना था तेजस्वी। Who's jobless? You seem to have a lot of time sitting and talking about people. So Darling, who's you're the jobless? only person on this table whose job profile isn't What do you do? Peace and birth. और फिर ये लड़ाई बढ़ती गई और ये पार्टी भी हर पार्टी की तरह खत्म हुई विद एवरीवन वॉकिंग आउट। अच्छा, एंड द फनी थिंग इज कि ये पूरा कलेश तब हुआ है जब तेजा ड्यूटी के पास गई है उसके डाइवोर्स के बारे में टी लेने के लिए। एंड ही वाज लाइक, वो सब तो ठीक है लेकिन करण तेरे से शादी नहीं करना चाहता, एंड उसके घर वाले भी नहीं चाहते। एंड द फनीयर थिंग इज कि ऐसी कलेश कराने वाली बातें बोल के इस शो में सब ये लाइन चेप देते हैं। मेरे को नहीं चाहिए कि तेजा और करण के बीच में लड़ाई हो। माय इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। तेरे को पता है तेरा पति तेरे को डिवोर्स देने वाला है और वो तेरी बुराइयां सबसे कर रहा है, पर ये मैंने अच्छे इंटेंशन से बोला है। मैंने सुना है कि तेरा पति किसी लड़की से चिपक के गुलछर्रे उड़ा रहा था, पर ये मैंने अच्छे इंटेंशन से बोला है। सी आई नो कि तू बस ऑलमोस्ट प्रपोज करने ही वाला है, लेकिन आई एम स्टिल टेलिंग यू कि तेरे को और अच्छी लड़की मिल सकती है, और ये मैंने अच्छे इंटेंशन से बोला है। कसम से यार, इस शो का नाम देसी ब्लिंग नहीं रिश्तेदारी ब्लिंग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आग लगा के सीधा बनने वाली हरकतें मैंने सिर्फ वहीं देखी है। एंड इवन राखी जी अग्रीज। और ये मासियां कौन है? एक तो मासी लग रही है मुझे। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता था इस वीडियो में राखी जी को मेंशन करना, लेकिन मैं क्या करूँ, नेटफ्लिक्स वाले उनको उठा के ले आया। समटाइम्स आई फील इट्स राखी सावंत's वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट। बात तो सही है। We are moving to Dubai. तेजस्वी, करण कुंद्रा, आप लोग क्या कर रहे हो इस शो में? ये अमीर है क्या? बेइज्जती करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तेजस्वी और करण को ये जेट प्लेन दिया है, इनको ऑटो में एंट्री देनी चाहिए थी। राखी जी, that was so rude. Please do it again. मुझे ये अमीर लोग का ना बिल्कुल समझ में नहीं आता। हर चीज में ऐसे ओवर एक्टिंग करना जरूरी है क्या? Exactly राखी जी, मैं भी यही कह रहा था, और इस तेजस्वी ने तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करी है इधर। See, what? तेजस्वी प्रकाश, ये ड्रामे बंद करो। एंड राखी जी बीइंग राखी जी, उनकी इज्जत के साथ साथ उनके रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस का क्रेडिट भी ले गई वो। तुम्हारा और तेजस्वी का जो लव लपाटा था वो मैंने जोड़ा था। लेकिन ये वीडियो वगैरह तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो राखी जी को नेटफ्लिक्स वालों से काम मांगना था। बॉलीवुड मतलब क्या है? ड्रामा, एंटरटेनमेंट जी, कंट्रोवर्सी, और ये तीनों किस में है? आप में, राखी जी। मुझ में, राखी सावंत में। ये मेरे ऊपर कुत्ता क्यों है?
नो सॉरी इट्स माइक। होता है राखी जी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो बोलते बोलते डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और थोड़ा इधर उधर निकल जाती है। इनफैक्ट इसके बाद तो राखी जी कुछ ज्यादा ही इधर उधर निकल गई। सतीश पापा, मैं भी आपकी गोदी में खेलना चाहती हूँ। What? और महंगी गाड़ी में बैठना चाहती हूँ। कंट्रोल राखी जी, कंट्रोल। और वैसे भी ये शुगर डैडी तो आपसे उम्र में छोटा है, इसको पापा तो मत बुलाओ। मुझे गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो प्लीज। ओके दैट्स इट, आई एम डन। क्योंकि ये सुनने के बाद और ये पूरा शो झेलने के बाद आई जस्ट वांट टू से दिस, गाइस मेरी आंखों में 2 ड्रॉप फिनाइल कोई डाल दो प्लीज। प्लीज, वरना मैं भी पागल हो जाऊंगा इनकी तरह। So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Don't forget to like, comment and subscribe. I will see you next time with a new video. Bye bye. चुपचाप जो सारी चीजें बोली है ना कर देना, वरना जो बिंदा और पैमेला है ना तुम्हारे सपनों में आएंगी।